हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे और अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। सो वेलकम टू माय चैनल पूजा स्पेशल व्याकरण क्लासेस। आज का टॉपिक यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए है जो 10th क्लास में है और जिनके बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं। उनके हिंदी में अनिवार्य संस्कृत होती है जिसमें से बहुत सारा आता है एग्जाम्स में। देखिए उसमें से पद्यांश या गद्यांश का अर्थ लिखने के लिए आता है, क्वेश्चन आंसर्स भी आते हैं और इसके अलावा श्लोक लिखने के लिए आता है। तो इस तरह से पूरी 14 नंबर की अनिवार्य संस्कृत आती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको सभी कुछ बताऊंगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रसंग सहित कैसे अर्थ लिखते हैं ये भी देखते हैं। जैसे पहले वाराणसी का देखिए, ये वाराणसी का हम लोग पहले ये फर्स्ट अर्थ देखते हैं कि ये बहुत ज्यादा आता है। वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी, इयं विमल सलिल तरंगाया गंगाया कूले स्थितः अस्याः घट्टानां वलयाकृतिः पंक्तिः धवलाया चंद्रिकायां बहुराजते, अगणिताः पर्यटकाः सुदूरेभ्यः देशेभ्यः नित्यम् अत्र आयन्ति, अस्या घट्टांश शोभा विलोक्य इमां बहु प्रशंसन्ति। अब तो हम इसमें पहले ये वाराणसी से लेकर हम ये यहाँ तक प्रशंसन्ति तक, यहाँ पर हम ये डैश डैश लगा देंगे, फिर हम संदर्भ लिखेंगे। देखिए संदर्भ सब में एक सा ही रहेगा, पूरे वाराणसी चैप्टर का संदर्भ एक सा रहेगा। इसमें हम क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से लिया गया है। इसमें हमें दो तीन बातें बतानी होती है। हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से लिया गया है और प्रसंग भी काफी कुछ एक सा ही है सब में कि इस गद्यांश में वाराणसी की ऐतिहासिकता तथा सुंदरता के बारे में बताया गया है। ठीक है, अब अनुवाद देखते हैं। देखिए पहला अनुवाद क्या है कि वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी। वाराणसी बहुत विख्यात, बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। इयं विमल सलल तरंगाया गंगाया कूले स्थिता, यानी कि यह स्वच्छ जल, विमल सलल यानी कि स्वच्छ जल की तरंगों से युक्त गंगाया कूले स्थिता, गंगा नदी के किनारे स्थित है। अस्या घट्टा नाम वलयाकृति, इसके घाटों की जो वलयाकृति यानी कि जो घुमावदार पंक्ति है वो श्वेत चांदनी में यानी कि धवलाया चंद्रिका यानी कि श्वेत चांदनी में बहुत बहुराजे थे, बहुत सुंदर लगती है। अगणितः पर्यटकाः यानी कि अनगिनत पर्यटक, बहुत सारे पर्यटक जो हैं वो दूर देशों से, सुदूरेभ्यः दूर देशों से नित्य यहाँ आते हैं। अस्या घट्टांश शोभा विलोक्य इमाम बहु प्रशंसित, इसके और इसके घाटों की शोभा को देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। इसी तरह से हमें सभी जो पैराग्राफ हैं इनके अर्थ लिखने हैं। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। वाराणस्याम प्राचीन कालादेव गेहे गेहे विद्यायाम दिव्यम ज्योति द्योतते। वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में, गेहे गेहे माने घर घर में, विद्या की दिव्य ज्योति द्योतते में प्रकाशित होती रही है। अधुना अपि अत्र संस्कृत वाग्धारा सततम प्रवाहति। आज भी, अधुना अपि मतलब आज भी यहाँ संस्कृत भाषा जो है निरंतर प्रवाहित होती रहती है। जनानाम ज्ञानांश वर्धयति, और लोगों के ज्ञान को बढ़ाती है। अत्र अनेके आचार्याः मूर्धन्याः विद्वांसाः वैदिक वाङ्मयस्य अध्ययने अध्यापने च इदानीं निरताः। यहाँ पर अनेक आचार्य और मूर्धन्य विद्वान जो हैं वैदिक साहित्य के अध्ययन और अध्यापन में लगे हुए हैं। न केवलं भारतीयाः अपितु वैदेशिकाः गीर्वाणवाण्याः अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति। न केवल भारतीय अपितु विदेशी भी गीर्वाणवाण्या माने संस्कृत भाषा के अध्ययन के लिए यहाँ आगच्छन्ति आते हैं और निशुल्कम च विद्याम गृह्णन्ति, और निशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। अत्र हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठम इत्येते त्रयः विश्वविद्यालयाः सन्ति। यहाँ पर हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय और काशी विद्यापीठ, ये 3 विश्वविद्यालय हैं। येषु नवीनानां प्राचीनांश्च ज्ञान विज्ञान विषयाणाम अध्ययनम प्रचलितः, जिनमें नवीन और प्राचीन ज्ञान विज्ञान विषयों का अध्ययन चलता रहता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। एषा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थलम अस्ति। यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। इत्येव संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृतेश्च आलोकः सर्वत्र प्रसृतः। यहाँ यहीं से संस्कृत साहित्य, संस्कृत और वैदिक साहित्य और संस्कृत भाषा का, संस्कृत साहित्य का
आलोक यानी प्रकाश सभी जगह फैला हुआ है। मुगल युवराजा दाराशिकोहा अत्रागत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्। मुगल युवराज दाराशिकोह ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन का शास्त्र का अध्ययन किया तथा तेषाम ज्ञानेन उसने ज्ञान प्राप्त किया और तथा प्रभाविता और इतना प्रभावित हुआ। अभवत माने हुआ। यत तेन उपनिषदाम अनुवादः पारसी भाषायाम कारितः। उसने उन उपनिषदों का अनुवाद पारसी भाषा में करवाया। मतलब इतना प्रभावित हुआ कि उसने उपनिषदों का अनुवाद भी पारसी भाषा में करवाया। इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली। यह नगरी विभिन्न धर्मों की संगम स्थली है। महात्मा बुद्धा तीर्थंकरः पार्श्वनाथः शंकराचार्य कबीरः गोस्वामी तुलसीदासः अन्ये च बहवः महात्मानः अत्रागत्य स्वयान विचारान प्रसारयन्। महात्मा बुद्ध तीर्थंकर पार्श्वनाथ शंकराचार्य कबीर गोस्वामी तुलसीदास और अन्य बहुत से महात्माओं ने यहाँ आकर अपने विचारों को फैलाया। न केवलम दर्शने साहित्ये धर्मे अपितु कला क्षेत्रे अपि इयं नगरी विविधानां कलानां शिल्पानाश्च कृते लोके विश्रुता। न केवल दर्शन साहित्य धर्म बल्कि कला क्षेत्र में भी यह नगरी विभिन्न कलाओं शिल्पों के लिए शिल्पाकृतियों के लिए पूरे संसार में प्रसिद्ध है। अत्रत्याः कौशे शाटिकाः देशे देशे सर्वत्र स्पृहन्ते। यहाँ की कौशे शाटिका रेशमी साड़ियाँ, पता है ना, जैसे बनारसी साड़ियाँ जो होती हैं वो सभी देशों में देश देश में सभी जगह पसंद की जाती हैं। अत्रत्याः प्रस्तर मूर्तियाः प्रथिता। यहाँ की पत्थर की मूर्तियां भी प्रसिद्ध हैं। इयम निजाम प्राचीन परंपराम इदानीमपि परिपालती। यह अपनी प्राचीन परंपराओं का अभी भी पालन कर रही है, मतलब वाराणसी नगरी। तथा गीयते कभी, इसीलिए किसी कवि ने कहा है, मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम। मरना भी जहाँ पर कल्याणकारी समझा जाता है और विभूति ही, जहाँ की विभूति यानी भस्म धारण करना ही जहाँ का विभूषण है, आभूषण है। कौपीनम यत्र कौशेयम, जहाँ की लंगोटी यानी छोटा सा वस्त्र जो है वही जो है कौशे रेशमी वस्त्र है। वह काशी सा काशी केन मीयते। वह काशी किसके द्वारा मापी जा सकती है, अर्थात उसकी तुलना किससे की जा सकती है, यानी किसी से भी नहीं की जा सकती। यह काशी नगरी अपना अलग ही इसका महत्व है। तो ये था पूरा वाराणसी चैप्टर का पूरा अर्थ। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।